ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला हल होता नजर आ रहा है या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? सुन रहे हैं इमरान के कल इसके ऊपर कोई हतमी फैसला हो जाएगा और जल्द ही शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा। कल भी आ जाएगा, कितनी दूर है, 24 घंटे दूर है। लेकिन आईसीसी की तरफ से अजीब सी जो खामोशी है वो बड़ी खतरनाक और बड़ी मायूस कुन है कि वो एक गेम गवर्निंग बॉडी है, उसने कह दिया कि जी इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ लें, जो जीत जाएगा उसका हम फैसला मान लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपको अपडेट करें कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारतीय मीडिया का नया दावा सामने आ गया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूले पर खेलने के लिए राजी है, लेकिन भारतीय बोर्ड फ्यूजन फार्मूला अपने इवेंट्स पर लागू नहीं करना चाहता। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। मामला कहाँ किस तरफ जाता देख रहा है? अगर वोटिंग तक ये मामला चला गया तो ये खतरा भी है कि शायद पाकिस्तान से ये चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन जाए। नो जी, देखें ये बड़ा क्लियर है कि जब तक हिंदू देवता नरेंद्र मोदी इनकम्बेंट गवर्नमेंट इंडिया में है, उनका स्टांस ही है। क्या तरीके का दिखाया जा रहा है, भारत दिखाया जा रहा है और वो उठाए भी जा रहे हैं आईसीसी की जानिब से। देखिए, भारत जो है एक बड़ी फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है और भारत की बड़ी से है लोग, इसीलिए तो आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। तो आईसीसी भी मजबूर है क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो है वो उन्होंने भारत में ज्यादातर राइट्स बेचे, 90% राइट्स, तो वो बड़े मसाइल है उनके लिए, पैसों का मसला है, इसीलिए पैसों की वजह से सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसों की वजह से सब कुछ हो रहा है। सिचुएशन के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होती है, तो इसमें पाकिस्तान के मौकिफ की जीत होगी या शिकस्त होगी? अगर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तीसरे मुल्क में चले जाती है, तीसरे मुल्क से मतलब ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच मोस्ट प्रोबेबली जो बाजार दिखाई दे रहा है कि दुबई में ही होगा, अगर वहां होता है तो ये पाकिस्तान की हार होगी। कल जो दुबई के अंदर मीटिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स की, वो मीटिंग भी नाकाम हो गई है। उस मीटिंग में भी बात वहीं पे फंसी हुई है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो हर चीज अपनी हुकूमत के ऊपर डाल देता है। वो इंडियन से बात करते हैं, वो कहते हैं मोदी सरकार का मसला है, हमारा मसला नहीं है, हम तो खेलना चाहते हैं, मोदी सरकार का मसला है। तो खेल के अंदर सियासत कौन ला रहा है? But at the end of the day, what we have seen after 2007 and 8 कि और जब से ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, इनका तो आप देख लें, चाहे वो इलेक्शंस हो झारखंड में हो या मुंबई में, महाराष्ट्र में हो, they always sell that anti-Pakistan sentiment। और ये गवर्नमेंट का नैरेटिव है। So I don't think so कि जब तक ये गवर्नमेंट इनकमिंग गवर्नमेंट है। So इंडिया 2007 के बाद जब से इंडियन प्रीमियर लीग $30 बिलियन का जो है वो ब्रांड बना है और जगरनॉट है फाइनेंशियल इंडिया, 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है, तो उन्होंने अब जो है वो ऑलमोस्ट हॉस्टेज बना लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट को। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाती है तो एक बात मेरी याद रखिएगा, वो जो सरप्राइज पाकिस्तान ने तैयार कर रखा है कि भारत के खिलाफ अगले पता नहीं कितने साल के लिए पाकिस्तान ने पाबंदी लगा देनी है अपनी हर स्पोर्ट्स टीम के ऊपर कि वो इंडिया के साथ मैच ना खेले। जय हिंद दोस्तों 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर विवाद अभी भी जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी पर तरह तरह की बातें मीडिया में चल रही हैं, इसको लेकर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग छीनने का भी खतरा मंडरा रहा है। इस पर पाक मीडिया पूरी तरह से बौखलाई हुई है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या क्या बोल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। मामला कहाँ किस तरफ जाता देख रहा है? अगर वोटिंग तक ये मामला चला गया तो ये खतरा भी है कि शायद पाकिस्तान से ये चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन जाए। एंड देन इंडिया एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, आपको पता है उनका एक नैरेटिव है उनकी इनकम्बेंट गवर्नमेंट का कि जिसमें वो एंटी पाकिस्तान थीसिस होता है, उसमें उन्होंने विड्रॉ किया। तो अगर आईसीसी आज वाली आईसीसी ना होती और आज से 2007 से पहले वाली आईसीसी होती, लेकिन अब वो आईसीसी नहीं है और उसका रीजन ये है कि आईसीसी अनलाइक फीफा गवर्निंग बॉडी नहीं है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो मेंबर्स वोट पे चलती है, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। सो इंडिया 2007 के बाद जब से इंडियन प्रीमियर लीग $30 बिलियन का जो है वो ब्रांड बना है और जगरनॉट है फाइनेंशियल इंडिया, 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है, तो उन्होंने अब जो है वो ऑलमोस्ट हॉस्टेज बना लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट को। और जो आपके इवन फाउंडर बोर्ड थे, लाइक जिनके पास एक जमाने में राइट ऑफ वीटो होता था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो जो है वो भी अब उनके इर्द गिर्द रैली अराउंड करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं जो कि इनके पूरे होते हैं, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हैं चाहे वो इंडियन प्रीमियर लीग है। पाकिस्तान इस लिहाज से सफर करता रहा है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज जो है वो 2007-8 के बाद नहीं हुई। मेरिट पे ये बनता था अगर इंडिया ने विड्रॉ करना, फोर्स मेजोर नहीं लगता क्योंकि हर अप्रूवल पाकिस्तान के पास था, तो आपको नई टीम ले आनी चाहिए थी, आईसीसी को कहना चाहिए था ठीक है भाई आप ना खेलें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जय शाह भी आईसीसी के चेयर बन चुके हैं। ब्रॉडकास्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो ये कि इंडिया के वो समझते मुमकिन नहीं है क्योंकि स्टार डिज्नी ने $3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद चुके हैं। अगर हम लोग बेटर प्लानिंग करते, टाइमली हम लोग के रिस्पॉन्सेज होते, वुड देयर बी अ डिफरेंट आउटकम? नो जी, देखें ये बड़ा क्लियर है
कि जब तक हिंदू देवता नरेंद्र मोदी इनकम्बेंट गवर्नमेंट इंडिया में है, उनका स्टांस ही है। हाँ, कुछ लोग हमारे एनालिस्ट भी, पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते रहे कि शायद इंडिया आ रहा था, क्योंकि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे रिसेंटली टू पाकिस्तान, तो ऐसे लग रहा था कि इंडिया जो है ये आइस ब्रेक होगी और वो पाकिस्तान आ जाएगा। और हमारा क्रिकेट बोर्ड भी काफी कॉन्फिडेंट था, हमारे चेयरमैन कहते रहे कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और कोई बैकड्रॉप में कोई ऐसी चीज हुई है जो एक नीजर रिएक्शन है कि इंडिया हैज रिफ्यूज्ड। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी हैव सीन आफ्टर 2007 and 8 कि, और जब से ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, इनका तो आप देख लें, चाहे वो इलेक्शंस हो झारखंड में हो या मुंबई में महाराष्ट्र में हो, दे ऑलवेज दैट एंटायर पाकिस्तान सेंटिमेंट, और ये गवर्नमेंट का नैरेटिव है। सो आई डोंट थिंक सो कि जब तक ये गवर्नमेंट इनकमिंग गवर्नमेंट है। तो डॉक्टर नुमान ये बताएं कि फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का होने क्या जा रहा है? आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में ही होगी, भारत नहीं आएगा, या फिर भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा और वो पाकिस्तान के जो मॉडल को मान जाएगा कि पाकिस्तान भी जाकर न्यूट्रल वेन्यू पर खेले? होने क्या जा रहा है? देखें, एक तो ये है कि जितना मर्जी आप पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात देख लें, आप उनकी टीम को देख लें कि हम बिल्कुल निचले दर्जे की टीम बन चुके हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, और बल्कि अगर आप फाइनेंशियल पार्ट भी देखें तो मैच ही नहीं करते इंडिया को, बीसीसीआई को। मुमकिनात में से क्या है, क्या पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किसका इम्कान है, कैसे होगा चैंपियंस ट्रॉफी? इंडिया मानेगा जी फ्यूजन मॉडल, इंडिया मानेगा, ब्रॉडकास्टर्स मानेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स इतनी ट्रबल में हैं कि उन्होंने आईसीसी को कह दिया कि हम अगस्त 2025 में रीनेगोशिएट करेंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। आप पूरा हमारी पूरी नहीं पड़ रही, सो ये मानेंगे, होगा। और वोटिंग पर जा सकता है मामला, डॉक्टर नुमान साहब, वोटिंग पर जा सकता है? अच्छा, आप जो वोटिंग की बात करेंगे, अगर वोटिंग में भी गया ना, अब एक हाई टाइम में देखें, अभी आपको बाजार ये लगता है क्योंकि पाकिस्तान हैज फेल्ड मिजरेबली ओवर द इयर्स, पीसीबी जो कि उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्रिकेट के बिल्कुल भी नहीं रखे दीगर बोर्ड्स के साथ, और क्योंकि हमारे कट फॉर रोल लोग रहे ही नहीं, हमारे जो है वो अजीबोगरीब लोग आ जाते हैं, एलियंस जिनको हम कहते हैं, जो क्रिकेट को रन करते हैं। तो मेरे ख्याल में वोटिंग सिंपल नहीं होगा कि पाकिस्तान को आउट वोट कर दिया जाए, और अगर आउट वोट कर भी दिया जाए तो इतने ज्यादा इसके रिपरकशंस हैं, आईसीसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। उधर चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अभी तक हल नहीं हुआ और इतलात ये आ रही हैं कि इवेंट की मेजबानी और हाइब्रिड मॉडल से मुतल्लिक खत्मी फैसला होने का इम्कान है। सर, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो अब तक कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं हुआ, और इतलात ये कि 11 दिसंबर यानी आज कोई हतमी फैसला सामने आ सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक क्या एक्सपेक्टेशन है, किस किस्म का फैसला हो सकता है? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो सूरत हाल है, वो अगर फैसले के हवाले से बात करते हैं तो जून की तो है, क्योंकि बाकायदा तौर पर अभी तक इस बात का ऐलान हो नहीं पाया है, इंडिया पाकिस्तान के मैच का शेड्यूल सामने आ नहीं पाया है। तो इस वक्त लोगों का अभी भी लोग कश्मकश का शिकार है। सिचुएशन के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होती है, तो इसमें पाकिस्तान के मौकिफ की जीत होगी या शिकस्त होगी? अगर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तीसरे मुल्क में चले जाती है, तीसरे मुल्क से मतलब ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच मोस्ट प्रोबेबली जो बाजार दिखाई दे रहा है कि दुबई में ही होगा, अगर वहां होता है तो ये पाकिस्तान की हार होगी। तो पाकिस्तान ने इसी बात पे कायल करने की कोशिश की है भारत को, यही चीज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने रखी है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, और अगर इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान इंडिया का मैच किसी तीसरे मुल्क में होगा तो फिर पाकिस्तान और भारत का मैच भी भारत में नहीं होगा, वो भी तीसरे मुल्क में ही होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का भी हल्का सा जिक्र कर लेते हैं। टॉप ऑफिशियल्स पीसीबी के पहुंच गए हैं एक बार फिर से दुबई, और मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं। किस करवट बैठता देख रहे हैं ऊंट? हल्का सा तो नहीं, भारी जिक्र करें ना चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि ये सब पे भारी हो गई चैंपियंस ट्रॉफी, और काफी अरसे से लोग इंतजार में, लोगों की आंखें इंतजार कर करके पत्थर की हो गई हैं। हाइब्रिड मॉडल पर तो मेरे ख्याल में होगा, ये टूर्नामेंट जरूर होगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर टूर्नामेंट नहीं होगा तो $750 मिलियन का नुकसान है। तो टूर्नामेंट तो जरूर होगा, मुलतवी हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद कोई विंडो नहीं है। सितंबर तक 8 टीमों को एक जगह जमा करना, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। तो मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट को कराना ही कराना है। कल जो दुबई के अंदर मीटिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स की, वो मीटिंग भी नाकाम हो गई है। उस मीटिंग में भी बात वहीं पे फंसी हुई है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो हर चीज अपनी हुकूमत के ऊपर डाल देता है कि ये क्या लोग हैं, इनको कोई बात भी की जाए, इनको कोई वजह बताई जाए, इनके सामने कोई लॉजिक रखी जाए तो ये भाग के अपनी हुकूमत का शेल्टर लेते हैं। ये एक ही बात करते रहे कि हम सिर्फ एक ही सूरत के अंदर पाकिस्तान का जो अगला चैंपियंस ट्रॉफी का जो 3 साल का मॉडल है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर फाइनल और सेमीफाइनल 2026 के T20 वर्ल्ड कप के वो इंडिया में ही होंगे। बीसीसीआई ने एक और जो है वो अड़िच डाली है, पंजाबी में अड़िच कहते हैं, इस जो फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया उसमें कि हमारी सरकार और हमने ये फैसला किया है कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल और जो सेमीफाइनल्स हैं वो हम हाइब्रिड पे नहीं खेलना चाहते हैं, वो हर सूरत इंडिया में ही होंगे। और अगर पाकिस्तान भी फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने आए। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी अगर छोड़ेगा तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, तो पाकिस्तान के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने इवेंट होस्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है।
जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की एक न्यूज एजेंसी है, उससे रिलेटेड आज इन्होंने खबरें भी लगाई हैं कि पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ता है तो पाकिस्तान के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, पाकिस्तान को भारी माली जुर्माना बर्दाश्त करना पड़ेगा और पाकिस्तान को इसके मुस्तकबिल में भी नुकसानात उठाने पड़ेंगे अगर यह चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाती है। तो एक बात मेरी याद रखिएगा, वो जो सरप्राइज पाकिस्तान ने तैयार कर रखा है कि भारत के खिलाफ अगले पता नहीं कितने साल के लिए पाकिस्तान ने पाबंदी लगा देनी है अपनी हर स्पोर्ट्स टीम के ऊपर कि वो इंडिया के साथ मैच ना खेले। वो इंडियन से बात करते हैं, वो कहते हैं मोदी सरकार का मसला है, हमारा मसला नहीं है, हम तो खेलना चाहते हैं, मोदी सरकार का मसला है। तो खेल के अंदर सियासत कौन ला रहा है?